हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एमएस पेंट के बारे में बात करेंगे, जिसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो देखो, जब कभी हमें कंप्यूटर सिस्टम में ड्राइंग करनी होती है, ठीक है, जब हम सीख रहे होते हैं कंप्यूटर पहली बार, तो हमें छोटे मोटे डिजाइन बनाने होते हैं, ग्राफिक्स बनाने होते हैं, पेंटिंग करनी होती है, अपनी भाषा में कहें तो हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट का उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग सामान्य पिक्चर्स या आर्ट वर्क को बनाने और मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर जो हम पिक्चर बनाते हैं या ड्राइंग बनाते हैं, वो बहुत सारे पिक्सल्स और डॉट्स का एक समूह होता है, इसलिए उसे बिटमैप पिक्चर भी कहा जाता है। और इसी कारण से इसका जो एक्सटेंशन नेम है वो होता है डॉट बी एम पी। ठीक है, डॉट बी एम पी, यानी जिस फाइल के आगे डॉट बी एम पी लगाओ, इसका मतलब वो एक बिटमैप पिक्चर है। अब बात करें हम कि बहुत सारे पिक्सल्स या डॉट्स क्या होते हैं। तो देखो, जब आप स्क्रीन को देखते हो, मोबाइल की स्क्रीन हो, कंप्यूटर सिस्टम की स्क्रीन हो, तो वहां पे आप देखोगे, या कभी आपने किसी भी मोबाइल में या किसी भी सिस्टम में देखा होगा, जब हम किसी फोटो को थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा करते हैं तो आपने देखा होगा छोटे छोटे स्क्वायर्स स्क्वायर्स हमें दिखने लग जाते हैं, इमेज फट जाती है। वो छोटे छोटे स्क्वायर्स जो आपको दिख रहे हैं, डॉट्स दिख रहे हैं, उन्हीं को पिक्सल्स कहा जाता है। एमएस पेंट को ओपन करने के लिए वही तरीका हमारे पास, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, ऐसे सीरीज और पेंट, या हम स्टार्ट और उसमें रन, रन के अंदर हम एमएस पेंट टाइप करेंगे, ओके करेंगे, तब भी एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। इसका हम डायग्राम देखें कि कैसा दिखता होगा, तो देखो, ये हमें एमएस पेंट कुछ ऐसा दिखता है पुरानी विंडोज में। नई विंडोज में लुक बदल गया है, वो जो हम नई विंडोज की बात करेंगे तब हम वो देखेंगे। ये जो हमारे पास डायग्राम है एमएस पेंट का है, ये इसके कुछ पार्ट्स बने हुए हैं, तो देखते हैं। वही सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ऊपर वाली पट्टी, अनटाइटल पेंट, ये है टाइटल बार। उसके बाद इसके राइट साइड में तीन बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। जैसा कि मैंने बताया, मिनिमाइज से प्रोग्राम को छोटा करते हैं, मैक्सिमाइज से बड़ा करते हैं, क्लोज से बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर एक पट्टी आ रही है जिसका नाम है मीनू बार। उसमें देखो, फाइल, एडिट, व्यू, इमेज, कलर और हेल्प, ये मेन्यूज हैं, इसलिए इसका नाम मेन्यू बार रखा गया। इसी के लेफ्ट साइड में देखो आप, तो लिखा हुआ है टूल बॉक्स। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स दिखेंगे, जैसे इरेजर, पेंसिल, रबर, ठीक है, आकृतियां बनाने के लिए भी बॉक्स, यानी रेक्टेंगल, एलिप्स, सर्किल, ये सारी चीजें, ठीक है। इसी के मिड में देखो लिखा है वर्क एरिया, यानी जहां पे हम पेंटिंग ड्रॉ करेंगे उसको वर्क एरिया बोलते हैं। राइट साइड में वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिसका यूज होता है ड्राइंग वाले पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। ऐसे ही है उसके जस्ट नीचे की साइड में देखो तो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, ठीक है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का काम है ड्राइंग वाले पेज को लेफ्ट राइट करना। उसके नीचे है कलर बॉक्स, यहाँ पे हमें बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं, ठीक है, जो हम अपनी ड्राइंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है फॉर हेल्प, क्लिक ऑन हेल्प, टॉपिक ऑन द हेल्प मेन्यू, ये होती है हमारी स्टेटस बार। ये हमारी फाइल का स्टेटस बताती है कि हम क्या यूज कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें ऐसा लिखा हुआ आता है, और हम जो भी काम करेंगे उसका यहाँ पे, जैसे हमने कोई टूल सेलेक्ट कर रखा है तो ये वहां पे उस टूल के बारे में बताएगी। तो जैसा भी हम काम करेंगे इसका स्टेटस चेंज होता रहेगा। तो ये होता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पेंट, जिसे शॉर्ट में एमएस पेंट कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे।